एक बार क्या हुआ, उपासनी महाराज साईं बाबा के पास में बैठे हुए थे। अब ये जो कहानी है ये आपको समझाएगी इस तरीके से बाबा अपने भक्त को ऐसा फील कराते थे कि अब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा ये उसको सिखाना चाहते थे कि बाबा उसके साथ ही खड़े हुए हैं। तो हुआ ये कि उपासनी महाराज बाबा के पास में बैठे हुए थे और उपासनी महाराज के पास कुछ पैसे थे। वहीं साईं बाबा ने उनसे कहा कि मुझे दक्षिणा दो, और बाबा ने दक्षिणा मांगी ये कह के। उपासनी महाराज ने क्या किया कि कुछ पैसे तो उन्होंने निकालकर बाबा के चरणों में रख दिए। वहीं उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये जो कुछ अमाउंट है मैं अपने पास रख लेता हूँ, और जिससे कि जो भी मेरा जीवन यापन है, जो भी मेरा आगे का संसार है, इससे चलेगा। ये सोच के उन्होंने जो कुछ परसेंट पैसे बाबा को दे दिए और थोड़े से अपने पास रख लिए। और जितने पैसे उन्होंने अपने पास रखे थे, फिर दोबारा बाबा ने उतने रुपए की ही दक्षिणा मांगी दोबारा से। अब उपासनी महाराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनके पास उतने ही पैसे थे जितने की दक्षिणा बाबा ने दोबारा मांगी। वो समझ गए कि बाबा ये पैसे भी अपने पास दक्षिणा के रूप में लेना चाहते हैं। तो फिर उपासनी महाराज ने वो पैसे भी बाबा को दे दिए। अब उपासनी महाराज ने ये सोचा कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, अब मैं कैसे अपना आगे का जीवन काटूंगा। अब देखिए, बाबा उन्हें ये समझाना चाहते थे, और बाबा का हमेशा से शुरू से जितने भी भक्त बाबा के पास आते थे उनका एक प्रोसेस रहता था, एक उनका तरीका रहता था कि वो किसी भी भक्त को जीरो पे ले आते थे। जीरो से मेरा मतलब है कि उसको ये फील करा देते थे कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और ना तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन वहीं से बाबा की सीख शुरू होती थी। बाबा उसको उस पोजीशन में लाकर और फिर वहाँ से उसमें श्रद्धा और सबूरी जो है उसको जगाते थे, कि जिस वजह से वो धीरे धीरे ये मानने लगे कि मेरे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास बाबा खड़े हैं, और जब तक वो मेरे साथ खड़े हैं तब तक भले मेरे पास प्रॉपर्टी, पैसा या कोई सगा संबंधी ना हो, लेकिन अगर बाबा मेरे साथ खड़े हैं तो वो हर उस चीज के लिए मेरे लिए ध्यान रखेंगे जो मेरे इस जीवन के लिए जरूरी है। और ऐसा ही होता था। चाहे आप किसी भी भक्त के बारे में देख लीजिए, बाबा अक्सर दक्षिणा भी, जिसको पैसे से मोह होता था उससे बाबा पूरा पैसा ले लेते थे और फिर उसको ये फील कराते थे कि अब तुम कितने निर्बल हो, मतलब पैसा तुम्हारा आधार नहीं है। बाबा यही समझाना चाहते थे, और ये कह के भी बाबा ने यही समझाया उपासनी महाराज को, जो भी तुम सोचते हो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं इस दुनिया में, असल में वो सपोर्टर नहीं है, तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे सपोर्टर हैं। और अगर वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो किसी भी रूप में सिखा सकते हैं। तो यही बाबा बताना चाह रहे थे कि भाई तुम सिर्फ चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को सोच के समझते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और आगे का जीवन कट जाएगा, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु खड़े हैं तो फिजिकल चीज़ वो तुम्हारे आगे पीछे ऐसी आ जाएंगी, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो यही कुछ मैसेज बाबा समझाना चाह रहे थे, इसलिए जितने पैसे उपासनी महाराज ने बचाए थे उतने बाबा ने वापस मांग लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें आप जाकर सुन सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।